और अपने वो ग्रहों से कंट्रोल्ड हैं। ऐसे किसी से स्पाउस बनाया जाए जिसके पास वो नंबर्स हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जैसा कि कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 नंबर से लेके आपके 9 नंबर तक होते हैं, जी तो कुछ पावरफुल नंबर आप बताइए। जैसे कि सर, न्यूमरोलॉजी को आप कहाँ तक सही समझते हैं? देखिए, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है प्रॉपर, और इसके प्रॉपर हाय, आई एम निधि। टॉक विद प्रीति एंड निधि चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ है राजन कपूर जी। आइए बात करते हैं इन्हीं से न्यूमरोलॉजी के बारे में। प्रीति जी, तो स्वागत है आपका राजन जी हमारे चैनल में, और निधि आपका भी थैंक यू। और सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो बताएं, हमारी जनता को जाने कि आप न्यूमरोलॉजी से कैसे जुड़े हैं, और कुछ अपने बारे में भी थोड़ा बहुत आप हमें बताइए। तो वैसे तो मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता हूँ, लेकिन मेरी शुरू से ही, जब से मैं कॉलेज में था तब से मेरा पैशन था एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, इनफैक्ट अकल्ट साइंस में, और बहुत अट्रैक्ट करती थी ये मुझे। तो इस वजह से मैं इसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करी। तो अब आज जो है इसको काफ़ी मैंने अपने कई हॉरोस्कोप्स और कई न्यूमरोलॉजी चार्ट्स स्टडी करने के बाद काफ़ी रिसर्च करी, और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगा कि महसूस हुआ कि ये हमारे जीवन में इनकी एनर्जीज का प्रभाव होता है। अच्छा, तो एक चीज और सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि न्यूमरोलॉजी में आपको इंटरेस्ट आया कैसे? जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं कॉलेज में था, इनफैक्ट कहूंगा तो वैसे मैं स्कूल से ही आ गया था, बट उस टाइम पे बहुत क्रेज हुआ करता था। कीरो की एक बुक चला करती थी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे अंक शास्त्र की भी कुछ कुछ किताबें आने लग गई। तो मेरा इंटरेस्ट इसलिए आया कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी में मैंने प्रैक्टिस शुरू करी धीरे धीरे, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं नंबर्स भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता था, किसी से भी मिलता था उसकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से, तो मैं रिलेट करता था इसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, मेरी क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो क्या मेरी इससे बन रही है नहीं बन रही। या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कुछ लोग मिलते थे तो मैं उनसे डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता था, कभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं। तो मुझे उसका एहसास होने लगा धीरे धीरे कि हाँ, इनका इम्पैक्ट आता है। बस वहीं से मेरा इंटरेस्ट बना, और फिर मैंने धीरे धीरे इसको रिसर्च करनी शुरू करी, फिर मैंने इसके ऊपर कोर्स भी करा, और अब जाके कुछ कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपीरियंस मिला है। सर, न्यूमरोलॉजी को आप कहाँ तक सही समझते हैं? देखिए, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है प्रॉपर, और इसके प्रॉपर प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हैं। और डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी को अगर हम समझें तो एक ये ऐसी नॉलेज है जो हमें गाइड करती है अपने आप को समझने में, और जीवन को समझने में, और लोगों को समझने में। और इसके साथ साथ हमें हेल्प करती है कि हम अपना एटीट्यूड या बिहेवियर किस तरह से लोगों के साथ रखें ताकि पीस बनी रहे। और काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी न्यूमरोलॉजी से आप अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। जी जी। अच्छा सर, एक सवाल आपसे है कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो न्यूमरोलॉजी से आपका रिलेट करता हो, लाइक आपकी शादी, लाइक आपका लव लाइफ, कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा हो जो आपको रिलेट करता हो? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे हैं। इनफैक्ट मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो जैसे मैं नंबर 2 हूँ उसके हिसाब से, और मेरी वाइफ जो है नंबर 8 है। तो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन कहते हैं कि एकदम जिसमें स्वीट एंड सॉल्ट की तरह होता है, और दोनों एक दूसरे की मदद भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कंपैटिबिलिटी कुछ इश्यूज रहते हैं, बट वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन का मुझे एहसास हुआ जब मैंने पढ़ा था, तो मेरे को लगा कि नहीं, ये ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर जब जैसे जैसे मैरिज में एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे विश्वास बन गया कि हाँ, ये कहीं ना कहीं काम करता है। सर, एक क्वेश्चन और है, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष में क्या अंतर है? देखिए, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष दोनों अलग साइंस हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू न्यूमरोलॉजिस्ट कि बिना एस्ट्रोलॉजी के न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं अधूरी है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में एक लिमिटेशन है प्रिडिक्शंस करने की, जबकि उनकी भी दशाएं होती हैं, लोशो ग्रिड चार्ट है और कई तरह से चार्ट बनते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है, जो कि ऋषि मुनियों ने जिसका विश्लेषण करके और उसको बनाया, प्रिंसिपल्स बनाए। और कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना सबके लिए जरूरी है, जो कि एक हमारे कर्म का पार्ट है। और अगर इसको पढ़ लिया जाए और इसको अच्छे से जान लिया जाए तो हम अपने जीवन को जान सकते हैं। न्यूमरोलॉजी हेल्प करता है हमें डिसीजन लेने में, कि किस तरह से हम किसी का चार्ट देख रहे हैं और किस तरह से हमारे न्यूमरोलॉजी को यूज करके उसको हम और अच्छा बेहतर बना सकते हैं डिसीजन को। सर, क्या हर इंसान को कोई लकी नंबर होता है? अगर हाँ तो वो
देखिए इसमें लकी नंबर कहें या भाग्यांक कहें, तो दो तरह के नंबर काम करते हैं न्यूमरोलॉजी में। एक मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है। मूलांक वो होता है जो जिस डेट में आप जिसका टोटल आप पैदा हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 तारीख, 11 तारीख, तो 11 को 1 और 1 2 कर दें तो 2 मूलांक हो गया, या 20 तारीख 2 हो गया, या 29 तारीख 9 2 11 2 हो गया। इसी तरह से भाग्यांक जब आप अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लेते हैं तो वो भाग्यांक कहलाता है। जैसे 1 जनवरी 1980, अब अगर आप इन सभी नंबर्स को जोड़ लेंगे तो वो आपका भाग्यांक है। तो दोनों आपके लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। भाग्यांक आपका भाग्य डिसाइड करता है और मूलांक आपके कर्मों को डिसाइड करता है। मतलब वो भाग्यांक के हिसाब से आपके कर्म जो है बनते जाते हैं। इसको कई लोग ड्राइवर और कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो मूलांक इज ए ड्राइवर और भाग्यांक जो है वो कंडक्टर है। न्यूमरोलॉजी से सर क्या लाभ है? देखिए न्यूमरोलॉजी से जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप स्वयं को जान सकते हैं, आप बाकी जितने भी आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं लोग उनको जान सकते हैं, और सही में जीवन की सच्चाई और जीवन को जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है न्यूमरोलॉजी। जो कि एक दूसरे का, अगर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और इन सबको, पामिस्ट्री, अगर इन सबको साथ लेके, नॉलेज को लेके चले तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब तो मतलब कि मैं ही हूँ बेसिकली। तो सर जैसा कि कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 नंबर से लेके आपके 9 नंबर तक होते हैं, तो कुछ पावरफुल नंबर आप बताइए। जैसे कि किसी की एनर्जी अच्छी होती है, किसी नंबर की एनर्जी लो में जाती है, तो कुछ पावरफुल नंबर आप डिस्कस करेंगे हमारे साथ? हाँ, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी नंबर की एनर्जी लो नहीं है। हर नंबर का अपना एक रोल है, अपना एक खास उनके तत्व हैं और अपने वो ग्रहों से कंट्रोल्ड हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 से 9 तक की बात करूं आपको फटाफट से, अगर मैं बताऊं, जैसे 1 नंबर सूर्य से गवर्न होता है, 2 नंबर मून से होता है, 3 नंबर बृहस्पति से होता है, 4 नंबर राहु से होता है, 5 नंबर मरकरी से होता है, 6 नंबर वीनस से होता है, और 7 नंबर केतु से होता है, 8 नंबर सैटर्न से होता है, और 9 नंबर मार्स से होता है। तो अब आप खुद ही देखिए, सूर्य से लेकर और मार्स तक जो मैंने आपको 9 ग्रह बताए हैं, इन सब में कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही है। और यही मैं कह रहा था, इसीलिए मैंने आपको पीछे बताया था कि एस्ट्रोलॉजी में इन ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इन्हीं से ही सब कुछ डिसाइड होता है पहले से हमारे प्रारब्ध के हिसाब से। तो इसलिए अगर मैं आप पावरफुल नंबर की बात करें तो मैं थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि हाँ, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो वाकई में अगर किसी के हैं तो उनकी लाइफ थोड़ी स्मूथ होती है, बट प्रोवाइडेड कि उनका हॉरोस्कोप भी अच्छा हो। फॉर एग्जांपल 5 नंबर है, बहुत बैलेंस नंबर है, मरकरी से गवर्न है। तो 5 नंबर वाले जनरली बहुत ही आज के कलयुग के हिसाब से एकदम चालाक भी होते हैं, एक्टिव होते हैं, कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है। आज की दुनिया में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है अच्छा, और टेक्नोलॉजी में अच्छे होते हैं, फाइनेंस में अच्छे होते हैं, रियल एस्टेट में अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीजें आज के हिसाब से देखा जाए तो यही एक चीजें हमें चाहिए। ऐसे 3 नंबर है नॉलेज का, जिसको जुपिटर गवर्न करता है। 1 नंबर है सूर्य का, जिसको लीडर कहा जाता है। जैसे मेरा भी सर 1 नंबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि आपका भी तो मैं लीडर हूँ उसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप 1 नंबर इज प्योरली क्रिएटिव लीडरशिप, और कुछ ना कोई नया करते रहना, और कहीं ना कहीं समाज में कुछ अच्छा करना, ये 1 नंबर का काम आई थिंक होता है। मेरी तुम्हारा सर 3 है, 2 वाले बैठे हैं, एक इधर बैठा है। देखिए मतलब कि आप बुरा मत माने, 2 नंबर वैसे बेस्ट होता है। 2 नंबर वाले जो है मैं बताऊंगा, जैसे निधि जी भी एग्री करेंगे मेरे ख्याल से, मैं खुद भी 2 नंबर हूँ। बट आप 2 प्योर है या एक कुछ नंबर? 2 मतलब आपका 2 है, शादी और 20 को भी 20। तो आपके साथ 2 और 0 लग रहा है। तो मतलब बेसिकली आप किसी के भी साथ लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि 0 पीछे लगा हुआ है। पर आप तो 1 and 1, मैं तो मेरे देखो 1 आ गया ना उसमें। नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आपका भी 1 and 0 है। तो आप भी जिसके साथ जुड़ेंगे उसको फायदा देंगे। लेकिन मैं अमिताभ बच्चन हूँ 11 अक्टूबर। तो कहीं अमिताभ बच्चन के इसे 11 नंबर से आप करते हो? 11 अक्टूबर सेम डेट है बस? हाँ 11 अक्टूबर बिल्कुल सेम डेट है। मैं मतलब कि वो मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं और मेरे आइडल भी हैं बेसिकली। काफी हद तक मैं उनको नोट करता हूँ कि मेरी उनसे काफी हद तक नेचर और चीजें, लाइफ काफी मिलती जुलती हैं। और बट मैं एक्टर उनकी तरह नहीं हूँ इतना बड़ा, बट हाँ अपनी जिंदगी में एक्टिंग कर लेता हूँ। आज जो आपने शेयर किया है तो जी। बिल्कुल
आई फॉलो हिम। और खैर उनके तो हम पैर की धूल भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कभी वो मिले मुझे और कहीं ना कहीं मुझे गले लगा दें, उनके चरणों की धूल लूं मैं। कि आपकी ये भी जरूर पूरी हो। जी जी। तो मैं 2 नंबर बता रहा था आपको कि 2 नंबर जो है मून से गवर्न होता है। और मून जो है मदर का रोल और इमोशंस ये करता है, और साथ में क्रिएटिविटी, ये इनकी खासियत होती है। तो मून कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, मतलब नंबर 2 कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको डिसीजन लेने में बड़ा टाइम लगता है। तो वो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। 10 लोगों से पूछ के लेंगे डिसीजन 2 नंबर वाले, बट उनका डिसीजन बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच सर। जी सर, हमको जैसे शादी या घर खरीदने के लिए ऐसा जरूरी है कि जो हमारे नंबर्स होते हैं उन पे विचार करना बहुत जरूरी होता है? वैसे तो देखिए प्राइमरीली आप हॉरोस्कोप को मैच करिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, लेकिन हाँ नंबर भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं रोल। जैसे मैंने आपको बताया, इन नंबर्स की कंपैटिबिलिटी भी एक दूसरे से होती है, फ्रेंडशिप या कह लो कि एनिमिटी। तो अगर आप कहीं शादी कर रहे हैं या किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं या और किसी के साथ ऐसा कुछ बॉन्डिंग आपकी हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप वो जो नंबर है आपका डेट ऑफ बर्थ, दोनों जो है कंपैटिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2 या 2 और 8 मैंने बताया बहुत कंपैटिबल है, या फिर 1 और कह लीजिए 9 कंपैटिबल है। तो इस तरह से 2 सबके साथ वैसे कंपैटिबल है, 2 ही ऐसा नंबर है जो सबके साथ एडजस्ट कर लेगा। तो ये अगर आप कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो आई थिंक वो हेल्प करता है मैरिज को और सक्सेसफुल करने में। जी। तो सर कोई गलत अंक भी होता है जो हमारे को दुर्भाग्य ला सकता हो, या आपको कोई ऐसा अनुभव रहा हो कि ये अंक गलत है, इसका मेरे साथ अच्छा अनुभव नहीं रहा है? ऐसा मैंने जैसे ही बताया था, सबके पॉजिटिव अपने पार्ट्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन हाँ कुछ ऐसे एग्रेसिव प्लैनेट्स हैं, जैसे मार्स है जिनका नंबर 9 है, तो वो जनरली 9 नंबर वाले बहुत एग्रेसिव होते हैं, या फिर काफी जल्दी उनको शॉर्ट टेम्पर होते हैं या गुस्सा आ जाता है। तो उनके लिए यही रहता है कि हाँ वो गुस्सा कम करें, कोशिश करें रिएक्ट ना करें। तो ऐसी उनके पास एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ 9 नंबर बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, आर्मी हो गई, नेवी और इन सब में। तो वहां जरूरत है ऐसे एग्रेसिवनेस की। अगर वो ऐसे नहीं होंगे, ढीले पड़ जाएंगे, तो फिर दुश्मनों को मार नहीं पाएंगे। तो हर जगह हर फील्ड में हर नंबर की अपनी एक अहमियत है। न्यूमरोलॉजी जो है, क्या आपको लगता है ज्योतिष न्यूमरोलॉजी को मानते हैं? देखिए मैंने वही कहा कि एक दूसरे के जो है सप्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट भी कह लें। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बिना अधूरी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी अपने आप में पूरी है। लेकिन न्यूमरोलॉजी उसको सपोर्ट कर सकती है उस डिसीजन को, और बेसिकली टेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप न्यूमरोलॉजी की बात करें, मैं उसमें थोड़ा सा पामिस्ट्री एंगल भी ले आता हूँ कि जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में चार्ट देखते हैं और हम कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो हम फिर उसको न्यूमरोलॉजी चार्ट में भी लगाते हैं, और प्लस पामिस्ट्री में हाथ देख के भी देख लेते हैं। तो एक चीज जो हम सोच रहे हैं या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो वो आपको हेल्प मिल जाएगी कि हाँ मैं इन एंगल से देख लिया। और एक और बहुत बड़ी बात होती है कि जब आपने पूछा था जैसे मैच मेकिंग, हॉरोस्कोप में मैरिज में जब हम मैच मेकिंग करते हैं, तो जो हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करें वो भी बहुत हमें हेल्प करता है। क्योंकि जो एनर्जीज किसी के पास है, जो नंबर्स की, जो दूसरे के पास उसके पास नहीं है, तो ऐसे किसी से स्पाउस बनाया जाए जिसके पास वो नंबर्स हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लोशो ग्रुप बनाता हूँ, 1 से 9 तक नंबर है, तो किसी के पास सिर्फ 1, 9, 5, 6 है, तो वो ये देखे कि ऐसा लोशो ग्रुप वाला स्पाउस ढूंढे जिसके पास 2, 4, 3 ऐसे नंबर जो मिसिंग नंबर है वो हो। तो उनकी एनर्जीज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी और ज्यादा अच्छे कंपैटिबल हो सक्सेसफुल लाइफ। तो सर कोई एक रेमेडी ऐसी हमारे दर्शकों को बताइए आप, जो मतलब सभी अंक वाले उसको कर पाए, कुछ मतलब फायदेमंद। देखिए मैं हमेशा यही मानता हूँ, मतलब कि रेमेडी का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक नया एंगल लाना चाहूंगा, डेस्टिनी। तो डेस्टिनी प्रारब्ध के हिसाब से सबकी है, लेकिन कुछ हमें फ्रीडम कर्मों की मिली है जिसके बेस पे हम ये जीवन जी रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं डेस्टिनी बदल सकते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं बदल सकते, रेमेडी से बदल सकते हैं। मेरा मानना यह है कि आप जो कुछ कर्म कर रहे हैं, चाहे उसको रेमेडी समझें कुछ समझें, आप जो डेस्टिनी बदल रहे हैं वो अगले जन्म की बदल रहे हैं, इस जन्म की नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आपके पास जो फ्रीडम है कर्म करने की, जो प्रारब्ध में एनवायरनमेंट बनता है, उसके अंदर आप चाहें तो कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रिएक्ट ना करें, खास करके अगर आप 9 नंबर जैसे मैंने मार्स हो गया बताया, या 1 नंबर सन हो गया, क्योंकि सन भी काफी एक क्रूअल भी माना जाता है, तो उनको बहुत जल्दी, क्योंकि इगोइस्टिक होता है सन बहुत,
तो एकदम वो ईगो पे ले लेते हैं, तो इतनी जल्दी उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए 1 नंबर वालों को। और ऐसे 2 नंबर वाले हाईली इमोशनल होते हैं, मदर लाइक क्वालिटीज होती है, तो उनको इमोशन में बह नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें रेमेडीज है। 3 नंबर है जुपिटर वाले, वो बहुत ही, इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, दे आर नॉलेज सीकर्स एंड दे आर, मतलब वो जो है हमेशा अपने आप को बहुत नॉलेजेबल समझते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी जो नॉलेज की सीकिंग है उसको बरकरार रखना चाहिए, रादर देन नॉलेज का बखान करना। तो नॉलेज को बांटे, लेकिन ये ना आ जाए कि ईगो आ जाए। 4 नंबर राहु वाले होते हैं, दिमाग बहुत चलाते हैं और क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। और 4 नंबर वाले आप देखेंगे क्रांतिकारी होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर क्रांति हमारे देश में कोई लीडर्स लाए तो आप नोट करेंगे कि वो 4 नंबर वाले हैं। तो उनको जो है अपनी सोच उस तरफ लगानी चाहिए एनर्जी को। 5 नंबर मरकरी, जैसे मैंने बताया, बैलेंस रहते हैं, तो कहीं वो ऐसा ना करे। रेमेडी यही है कि ज्यादा बैलेंस करने के चक्कर में अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर ले। 6 नंबर वाले वीनस हैं। वीनस जो है बिल्कुल लग्जरी उनको पसंद है, उनमें फेमिनाइन क्वालिटीज बहुत होती हैं, उनको जो है कम्युनिकेशन बहुत पसंद है, एक्टिंग, ये सब फील्ड जो है वो वीनस की है। तो इसमें वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलें और जो ऑपोजिट जो पार्टनर है उसका ध्यान रखें, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही आप सैटर्न की बात करें, अगर 7 नंबर की बात करें केतु की, तो दे आर वेरी गुड इम्प्लीमेंटर। तो बेटर है कि वो किसी प्लानर के साथ जुड़े हैं, तो वो बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट कर पाएंगे प्रोजेक्ट्स को या अपने काम को। 8 नंबर अगर मैं बात करूं सैटर्न की, तो सैटर्न एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। अगर आपने बात पूछी थी तो जुपिटर और सैटर्न, क्योंकि ये काफी इनकी दशाएं भी बहुत लंबी होती हैं, तो सैटर्न जो है वो लाइफ आपको जीना सिखा देता है। तो जब सैटर्न की दशा आती है, चाहे न्यूमरोलॉजिकली आए या एस्ट्रोलॉजिकली आए, तो उसमें आपको असली जीवन का ज्ञान मिलता है और आपको असली पता लगता है कि क्या लाइफ है। तो उसको अच्छे से अगर आप समझें और उसको फॉलो करें, तो आपका आगे आने वाला पीरियड जो है बहुत अच्छा होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्स की, 9 नंबर, तो जैसे मैंने बताया एग्रेसिवनेस, उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें, गुस्से को कंट्रोल रखें। तो आई थिंक दीज आर दी रेमेडीज, अगर लोग फॉलो करें इन जनरल, और इन जनरल जो है सबसे प्यार से रहें। राजन जी, एक आखिरी सवाल और आपसे है। जैसे 9 नंबर लिखित में है 1 से 9 तक, तो ये जो शून्य आता है जिसकी हमेशा मात्रा लगाने के बाद बढ़ जाती है, उसका क्या चैप्टर है न्यूमरोलॉजी? देखिए, न्यूमरोलॉजी में हम वैसे तो 0 को नहीं लेते हैं, 1 से 9 तक ही रहती है न्यूमरोलॉजी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम नंबर्स को देखते हैं और उसको हम कंप्लीट नंबर में लाते हैं, जैसे 10 नंबर का 1 हो गया, 20 का 2 हो गया, 30 का 3 हो गया, तो उस केस में 0 को हम यही, जैसे मैंने कहा था कि वो जिनके साथ जुड़ जाए, क्योंकि देखिए आप किसी नंबर के आगे 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीछे 0 लगाने से उसकी बढ़ जाती है वैल्यू। तो वही मैंने कहा कि जिन नंबर्स में 0 पीछे लगा हुआ है, जैसे 10, 20 और 30, ये 3 ही नंबर है, तो वो जिनके साथ भी जुड़ेंगे उनकी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ा देंगे, उनकी गुडविल बढ़ा देंगे, उनको प्रॉफिट में होगा, या उनका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनहांसमेंट हो सकता है, या लाइफ में अपग्रेडेशन हो सकता है। बहुत अच्छा। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी आपने शेयर किया हमसे, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपके हमारे चैनल में आप आए, आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला, इसके लिए निधि और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। आई थिंक मेरे लिए भी ये बहुत ही प्रिविलेज था कि मैं आपके चैनल पे आया और मैं अपने विचार जो है शेयर कर सका पब्लिक के साथ। थैंक यू सो मच।